हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ आज नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको अलग से पेपर में थियरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ईएमटी होता क्या है, ये थियरी का भी क्वेश्चन है और डिटेल में आपने इसको कर लेना है। ठीक है, ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ऑन इंडिविजुअल। अल्टरनेटिव ईएमटी का मतलब क्या है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और ये कौन से सेक्शन को कवर करता है? सेक्शन 115 JC से लेकर JF तक, JC से लेकर JF तक। क्या टॉपिक मैं आपको कराने जा रही हूँ? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑन इंडिविजुअल, सेक्शन 115 JC to JF। ठीक है, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑन इंडिविजुअल सेक्शन 115 JC से लेकर JF तक है। जैसे AMT मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप बोलते समय AMT नहीं बोलना है और लिखते समय भी AMT नहीं लिखना है। क्या लिखना है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लिखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा फुल फॉर्म में ही लिखा जाता है। सबसे पहले ये कंसेप्ट कब आया? सबसे पहले ये फाइनेंस एक्ट 2011। कब? 2011, हम आज से 9 साल पहले। ठीक है, 2011 में ये कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। क्या? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट जैसे नाम में ही पता चलता है कि इंडिविजुअल की मिनिमम टैक्स इतना लगना ही लगना है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स किस पर लगा था उस समय? सबसे पहले 2011 में किन पर लगा था? ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये सबसे पहले किस पर, कौन से एसएससी पर लगा था? लिमिटेड LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर लगा था। उसके बाद फिर से देखो 2011 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया ना कि सबसे पहले जब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आया था तो सबसे पहले किस पर लगा था? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर लगा था। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्या है? 2012 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड 2012 में 1 साल के बाद इसको बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर लगता था ना, उसके बाद ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स किस पर लगने लगा? ऑल पर्सन, सभी लोगों पर लगने लग पड़ा, अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़कर सभी पर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या लगा दिया? एक्सटेंडेबल लगा दिया टू से, पर उसके साथ कुछ सर्टेन कंडीशंस भी लगा दी, कुछ कंडीशनें लगा दी और सभी पर लगा दिया। तभी ही हम क्योंकि हमारा टॉपिक इंडिविजुअल पर है, तो दो असेसमेंट ईयर 2013-14 है ना, 2012 के बाद दो असेसमेंट ईयर 2013-14 ना, को अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। मतलब कि जो हमारा आजकल टॉपिक चला हुआ है, जो चैप्टर ही चला हुआ है, ये इंडिविजुअल पर 2000 असेसमेंट ये 2013-14 से लागू हो गया। तो इसी स्लाइड से आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले 2011 में फाइनेंस एक्ट में आया था अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये सबसे पहले किस पर लागू हुआ था? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर। फिर तो ये एक्सटेंड होते हुए थे सभी पर्सन पर लगने लगा, लेकिन ये कंपनी को कवर नहीं करता था। और असेसमेंट ये 2013-14 से ये इंडिविजुअल पर भी लागू हो गया। क्या? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑन इंडिविजुअल सेक्शन 115 JEE और सबसेक्शन हमारा क्या है? 1। ठीक है, तो आप समझ गए। तो द प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स शेल अप्लाई टू इंडिविजुअल। किस पर अप्लाई हो रहा है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑन इंडिविजुअल पर। इसकी क्या कंडीशंस है? कौन क्लेम कर सकता है? पहला पॉइंट, हु हैज़ क्लेम एनी डिडक्शन। कौन सा इंडिविजुअल ये डिडक्शन, क्या कौन सी डिडक्शन? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की जो डिडक्शन है कौन क्लेम कर सकता है? सबसे पहले कौन क्लेम कर सकता है? हु हैज़ क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 35 AD, या फिर या और आ गया, या इन तीनों में से एक होना चाहिए, या है ना, या एनी सेक्शन अदर देन सेक्शन 80P। ठीक है, इंक्लूडेड इन चैप्टर हमने पहले कर लिया हुआ है अंडर हेडिंग C, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम अंडर सेक्शन 80 IA टू 80 RRB। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलो आपको ये याद कर लेना कि इसके अंदर क्या आता है। और सेक्शन 10AA, यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया, सेक्शन 10AA है यहाँ पर, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इन 3 पॉइंट है और करके। ठीक है, मतलब कि तीनों में से एक पॉइंट आ गया तो ये मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लागू होता है। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तीनों में से एक, दूसरी कंडीशन क्या है? हुज एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड 20 लाख, जिसकी टोटल इनकम किससे एक्सीड हो रही है? 20 लाख। हुज एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड 20 लाख।
ठीक है। तो ये सारी कंडीशनें आपने याद रखनी है। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के लिए क्या प्रोविज़न है, ये जो 3 कंडीशन है, सेक्शन 35A(D) ये वाला, और सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन तीनों में से एक। और दूसरी कंडीशन क्या है, हुज एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड 20 लाख, ठीक है। तो ये वाले प्रोविज़न है किसके, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा इंडिविजुअल कवर नहीं कर रहा, मतलब कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स किस इंडिविजुअल पर नहीं लागू होगा, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 115J(2) J(2) ना, पहले 1 था ना पिछली स्लाइड में, ये 2 आ गया। तो ये क्या प्रोविज़न क्या है, जिसकी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी हुज एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, किस पर, जिसकी 20 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है, उस पर ये लागू होता ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है उसके लिए। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स किस पर्सन के लिए नहीं है, जिसकी 20 लाख से कम है, उस पर ये टॉपिक लागू होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये टॉपिक इंडिविजुअल कौन सा कवर नहीं करता, जिसकी इनकम 20 लाख से कम है, डज नॉट एक्सीड, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं है, उन पर ये वाला टॉपिक लागू नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये कंडीशन है जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको 2 बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कीम ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, स्कीम ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, सेक्शन 115JC(1), ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेयर, जैसे आपको हमने बता दिया इनकम टैक्स पेयर कौन होता है, इंडिविजुअल होता है, एसएससी होता है, 5 हेड में हमने ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया, 5 हेड में इनकम कैलकुलेट कर लो, है ना। और यदि दूसरों की इनकम भी उसमें ऐड करनी है, सेक्शन 60 से लेकर 64 वो भी ऐड कर लो, फिर उसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल फॉर ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इज लेस देन, यदि वो कम है, जो हमने अभी तक मैंने आपको आज तक जो पढ़ाया उससे आपने टैक्स निकाल लिया, इंडिविजुअल इनकम निकाल ली, और यदि वो कम है, किससे कम है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से, ये तो एक सीधा रेट दे दिया ना, है ना। और एक मैं आपको अलग टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आज तक जो पढ़ाया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स निकाल लिया, और दूसरा टैक्स कैसे निकालेगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अकॉर्डिंग निकाल लिया। यदि जो मैंने आज तक आपको पढ़ाया वो कम है, किसके कंपेयर में, AMT के कंपेयर में, है ना, पेबल सच प्रीवियस ईयर, देन द एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम टू बी द टोटल इनकम ऑफ द, तब हम क्या कहेंगे, जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, एडजस्टेड टोटल इनकम को हम क्या मानेंगे, डीम माना जाएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम को क्या माना जाएगा, टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की क्या माना जाएगा, टोटल इनकम माना जाएगा, और उस पर लाइबल टू पे इनकम टैक्स, उसको उस पर क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्या रेट है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना है, 18.5%। तो आपको एक नई चीज़ तैयार होगी, ठीक है, क्या, इट शैल बी लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन सच टोटल इनकम 18.5%, 18.5% है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ऑन इंडिविजुअल। यह इस पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया, आज तक जो हम टैक्स कैलकुलेट करते थे उसके अकॉर्डिंग कर लो, और दूसरा टैक्स है 18.5 कैलकुलेट कर लो, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। यदि ये जो हमने आज तक कैलकुलेट किया था वो कम है इसके कंपेयर में, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम टू बी द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल मान लेंगे, और ये वाला टैक्स लग जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज एन अल्टरनेटिव अमाउंट ऑफ टैक्स विच एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे इफ द रेगुलर इनकम टैक्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर इज लेस देन 18.5। यदि जो हमें आज तक मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया वो कम है, किसके कंपेयर में, 18.5% के कंपेयर में कम है, और फिर एडजस्टेड टोटल इनकम एज डिफाइंड एज फॉर द पर्पस, ठीक है। तो सेक्शन 115JC इज एन, तब यदि कम है, मतलब कि आज तक जो मैंने अभी तक 5 हेड से कुछ बना के आपको रेगुलर इनकम टैक्स निकाल लिया और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स से कम है, तो उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, सेक्शन 115JC इज एन ओवर राइडिंग सेक्शन, सेक्शन 15 तब ये वाला सेक्शन आ जाएगा, ओवर राइडिंग सेक्शन, एंड प्रोवाइड ए स्पेसिफिक टैक्स रेट ऑन ए स्पेसिफिक फिगर, स्पेसिफिक टैक्स रेट ऑन स्पेसिफिक फिगर फॉर सर्टेन इंडिविजुअल, किस पर, ऑन सर्टेन इंडिविजुअल, कौन होगा इंडिविजुअल, देखो ये टॉपिक ही किसके लिए है, जिसकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। इट प्रोवाइड ए न्यू कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, आपको बता दूँ जिस पर्सन की इनकम 20 लाख से ज़्यादा होगी, है ना, तो नेचुरली उसका टैक्स बड़ा होगा, 30% के करीब चला जाएगा ना, 10 लाख के बाद 30% के, तो वो इसको ही अडॉप्ट करना चाहेगा, ठीक है।
तो इट प्रोवाइड ए न्यू कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच इज टू बी ट्रीटेड एज टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ऑन टोटल इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड 18.5। इसमें मैं आपको बता दूँ एसएससी को 18.5 अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में बेनिफिट है, क्योंकि ये वैसे भी टॉपिक इस पर लागू होता है जिसकी 20 लाख से ज़्यादा है, तो उसको सिर्फ इतना ही टैक्स देना है 18.5। पैसे कितना है 30%। द टैक्स इज कॉल्ड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। टैक्स को क्या कहते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कहते हैं। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हैज़ ब्रॉट इनटू टैक्स नेट those individual whose were earning profit but not paying any income tax due to various deduction or exemption available to them under Income Tax Act 1961। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में आपको पता चल गया। इसको आप डिटेल में थियरी में कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन रह गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है।